जाटलैंड में उसकी तगड़ी पकड़ मानी जाती है। ओबीसी समुदाय का वो कद्दावर नेता है। कुरुक्षेत्र की जंग वो जीत चुका है। बचपन से ही वो आरएसएस से जुड़ गया था। संघ में उसने सियासत की बारीकियां सीखी। उसके पिता भारतीय सेना में जवान थे और उसकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं। उसके मुख्यमंत्री बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। अनसुनी कहानियों में आज बात नायब सिंह सैनी की। मैं नायब सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 25 जनवरी 1970 को हरियाणा के मिर्जापुर माजरा में जन्मे नायब सिंह सैनी के पिता तेलूराम सैनी भारतीय सेना में जवान थे, जो अब किसानी का काम करते हैं, जबकि मां बंतु देवी पंजाबी हैं। बचपन में पढ़ाई के दिनों में ही नन्हा नायब आरएसएस से जुड़ गया था और संघ की शाखाओं में सियासत की बारीकियां सीखने लगा था। संघ में काम करते हुए उसकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई। यहीं से उनकी नजदीकियां खट्टर के साथ बढ़ गई। इस दौरान वो मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हो गए। जब मनोहर लाल राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नायब को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। वहीं वक्त का तकाजा देखिए, बाद में नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। लंबे समय तक संघ में काम करने के बाद 1996 में नायब ने बीजेपी में एंट्री ली और 2000 तक संगठन में तमाम पदों पर काम किया। लेकिन असली मौका उन्हें 2002 में मिला, जब पार्टी ने उन्हें अंबाला में युवा मोर्चा का जिला महासचिव बनाया। पार्टी में नायब सिंह सैनी की सक्रियता से पार्टी प्रभावित हुई और उन्हें 2005 में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए 2009 में नायब को बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश महासचिव बनाया गया। 2012 में नायब की एंट्री बीजेपी के मुख्य संगठन में हो गई और उन्हें अंबाला बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। बतौर बीजेपी अध्यक्ष नायब ने जिले में संगठन को मजबूती दी, जिससे पार्टी में उनका प्रभाव और बढ़ गया। सियासत में नायब सिंह सैनी का करियर तब और चमक गया जब उन्हें 2014 में पहली बार अंबाला की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से पार्टी ने टिकट दिया। नायब पार्टी के भरोसे पर खरे उतरे और पहली बार विधायक बन गए। राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। वहीं 2016 में जब मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया तो नायब सिंह सैनी को उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया। सैनी को श्रम रोजगार मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद सैनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सियासत की बुलंदियों तक पहुंचते गए। हरियाणा में जन्मे नायब सिंह सैनी ने बिहार से पढ़ाई की है। उन्होंने मुजफ्फरपुर के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीए किया तो यूपी के मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की, यानी एलएलबी किया। साल 2000 में सुमन सैनी के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले नायब सिंह सैनी की पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 2022 में वो बीजेपी से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुमन सियासत में एक्टिव हैं। वो बीजेपी महिला विंग में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो अंबाला की बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। नायब सिंह सैनी और सुमन सैनी 2 बच्चों के माता पिता हैं। बेटे का नाम अनिकेत है तो बेटी का नाम अंशिका है। मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाने वाले नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सियासत के शुरुआती दिनों से ही खट्टर से राजनीति सीखने वाले नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ही मुख्यमंत्री बने थे। 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। साल 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। साल 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने फैसला किया कि नायब सिंह को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। नायब ने पार्टी के फैसले को सही साबित किया और 3,84,000 वोटों से जीत दर्ज की और दिल्ली पहुंच गए। बताया जाता है कि मनोहर लाल खट्टर की सिफारिश पर ही नायब सिंह सैनी को लोकसभा का टिकट दिया गया था। इसी साल हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। नई दिल्ली पहुंचने के बाद भी बीजेपी आलाकमान ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा में एक्टिव कर दिया और खट्टर की पैरवी पर 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिससे राज्य में उनका कद बढ़ गया। इसी बीच 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। दरअसल बीजेपी ओबीसी के चेहरे के सहारे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती थी। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंप दी गई।
हालांकि पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में महज 5 सीटों पर ही जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी के काफी पुराने रिश्ते माने जाते हैं। एक इंटरव्यू में खुद सैनी ने बताया था कि 1996 से ही वह नरेंद्र मोदी के साथ काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री से उनका अच्छा सामंजस्य है। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनी की जमकर तारीफ की थी। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन सैनी के मुख्यमंत्री बनने की स्क्रिप्ट भी तैयार हो गई थी। मोदी के दिल्ली पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद ही मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।